लगातार कर्ज की गर्त पे गिरता जा रहा है। लगभग 35-36 हजार करोड़ का कर्जा इन 4 वर्षों में मुख्यमंत्री ले चुके हैं। प्रदेश में संसाधनों को जुटाने का कोई प्रयास नहीं हुआ है। एक तो फजूल खर्ची और ऊपर से लगातार नई नियुक्तियां ये सरकार कर रही है। उदाहरण देना चाहता हूं, आदिकाल में हमारे एक चारवाक ऋषि हुए हैं, आपने भी उनका नाम सुना है। अगर आपके पास घी नहीं है और घी खाने का मन है तो उधार लेके घी खाओ, क्योंकि उस वक्त शायद मुझे लगता है शराब नहीं होती थी। अगर होती तो उन्होंने ये कहना था कि आप जो है उधार लेके दारू पियो। तो उनका जो सिद्धांत है वो पूरा का पूरा भारतीय जनता पार्टी जो है वो उस सिद्धांत पे चल रही है। मैं तो ये कहूंगा कि ये जो भाजपा के लोग हैं ये चारवाक ऋषि की संतानें हैं या उनके अनुयायी हैं। अब आप देखिए देश के क्या हालात है। आपके पास देश चलाने के लिए पैसा नहीं है तो उस पर हम विचार करेंगे। अंतिम निर्णय तो पार्टी अलग मानने लेना है, लेकिन हम परिवार की जो इच्छा है उससे हम पार्टी आला कमान को अवगत कराएंगे। अंतिम फैसला तो पार्टी आला कमान को लेना है। पूरी सरकार सक्रिय है। अगर लोगों की भलाई होती है, राज्य आगे बढ़ता है तो ठीक बात है, लेकिन मुख्यमंत्री की जो सक्रियता है, उनके जो कुछ मंत्री हैं उनकी जो सक्रियता है वो केवल उपचुनावों को लेकर है। क्योंकि जिस तरह से मंडी संसदीय क्षेत्र में उपचुनाव होने वाला है, 3 और उपचुनाव होने वाले हैं, तो पूरी सरकार का जो ध्यान है वो इन उपचुनावों पे केंद्रित है। जगह जगह पे जाके घोषणाएं हो रही हैं। एसडीएम ऑफिस खोले जा रहे हैं, नई तहसीलें खोले जा रही हैं और बजट का कोई प्रावधान नहीं। और ये बात हम भी आसानी से समझते हैं और आम लोग जो वोटर है, मतदाता, वो भी समझते हैं कि ये चुनाव के वक्त लिया गया फैसला है। और ऊपर से लगातार नई नियुक्तियां ये सरकार कर रही है। अभी जो है उपचुनाव होने हैं, मुझे लगता है उसके दृष्टिगत जो है राजनीतिक फैसले लिए जा रहे हैं और ये राजनीतिक नियुक्तियां हो रही है। हाल में ही 2 मीडिया कोऑर्डिनेटर बनाए गए। 2 विधायकों में एक विधायक को कैबिनेट दर्जा, एक को राज्य मंत्री का दर्जा देके सचेतक और उप सचेतक बनाया गया। 3 निगमों के अध्यक्ष बनाए गए। मुझे हैरानी की बात है कि बोर्ड और निगम घाटे में चल रहे हैं। एक पर्यटन बोर्ड है, अब उस बोर्ड की क्या कार्य प्रणाली है वो मेरी समझ से परे है। वहां भी उपाध्यक्ष बनाया गया है। अब 2 जो और उपाध्यक्ष बनाए गए हैं, जहां का उन्हें उपाध्यक्ष बनाया गया है, अब मुख्यमंत्री जी बताएं कि उसका क्या फायदा राज्य को होने वाला है। आप लगातार प्रदेश में बोझ डाल रहे हो। और मैं आपको एक उदाहरण देना चाहता हूं। आदिकाल में हमारे एक चारवाक ऋषि हुए हैं, आपने भी उनका नाम सुना है। वो जो ऋषि हैं, अगर आपके पास घी नहीं है और घी खाने का मन है तो उधार लेके घी खाओ, क्योंकि उस वक्त शायद मुझे लगता है शराब नहीं होती थी। अगर होती तो उन्होंने ये कहना था कि आप जो है उधार लेके दारू पियो। तो उनका जो सिद्धांत है वो पूरा का पूरा भारतीय जनता पार्टी जो है वो उस सिद्धांत पे चल रही है। मैं तो ये कहूंगा कि ये जो भाजपा के लोग हैं
ये चारवाक ऋषि की संतानें हैं या उनके अनुयायी हैं। अब आप देखिए देश के क्या हालात हैं।